रहीम, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आई एम एडवोकेट हमूदुर रहमान जसरा। आज का हमारा टॉपिक है कि जो सेक्शन 22A और 22B हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में, क्या जो पावर्स दी गई हैं जस्टिस ऑफ पीस को 22A और 22B के अंडर, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर हैं, ये जुडिशियल हैं या क्वाज़ी जुडिशियल हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है और रिटन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इंतहाई अहम क्वेश्चन है। आज हम डिस्कस करेंगे 22A एंड 22B जो हैं, ये जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स हैं। ठीक है, जस्टिस ऑफ पीस जो है, अगर आप सेक्शन 22 को देखें तो उसमें लिखा हुआ है जी अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। ये अपॉइंटमेंट करता कौन है? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है और किसी भी शख्स को कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो एडिशनल या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो, बल्कि किसी शख्स को भी जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किया जा सकता है जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, जिसके मुतल्लिक गवर्नमेंट मुतमईन हो कि ये अपने फंक्शन सही तरीके से सरंजाम दे लेगा। जब जज के अलावा किसी भी दूसरे शख्स को जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किया जा सकता है, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है, ये इंतजामिया की पावर है। ये बेसिकली पावर जो थी ये हाई कोर्ट की थी, तो हाई कोर्ट पर बर्डन ज्यादा था काम का, तो उन्होंने आगे मुंतकिल कर दी सेशन जजेस को, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस को, और एडिशनल्स के पास भी 22A एंड 22B की पावर्स होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि 22A एंड 22B जो हैं, क्या ये जुडिशियल हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं? इसको हम डिस्कस करेंगे। एक अथॉरिटी है जी आपके सामने, लॉ स्टूडेंट्स, PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 753। ठीक है जी, 753 मोहम्मद अली वर्सेस एडिशनल IG फैसलाबाद। ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो 22A एंड 22B के अंडर जो ड्यूटीज, पावर्स एंड ड्यूटीज दी गई हैं, तो ये क्या जुडिशियल हैं, ये क्या हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव हैं? तो उन्होंने ये डिसाइड किया, द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट पावर्स अंडर 22A के आगे अगर आप देखें तो सब सेक्शन जो है ना, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 हैं। सब सेक्शन कितने हैं 22A के? 6। लेकिन 5 तक हम बात करेंगे फिलहाल। 22A का सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 22B पूरा सेक्शन 22B आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। तो ये नेचर में एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, मुकम्मल तौर पर इंतजामी नेचर है इनकी। बट पावर्स अंडर 22A की जो क्लास 6 है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि एन एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ द पीस में इशू एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द पुलिस अथॉरिटीज कंसर्न्ड ऑन अ कंप्लेंट रिगार्डिंग। अगर आप एक्ट सामने रखें और 22A की जो एंड वाली क्लास है 6 उसको खोलें, तो उसमें लिखा हुआ है, उसके नीचे 3 सब क्लासेस हैं। 1 में है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, 2 में है ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 3 में है नेग्लेक्ट, फेल और एक्सेस कमिटेड बाय पुलिस अथॉरिटी इन रिलेशन टू इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज। ये जो 3 सब क्लासेस हैं 22A(6) की, ये हैं क्वाज़ी जुडिशियल। ये भी मुकम्मल जुडिशियल नहीं है, इनको क्वाज़ी जुडिशियल कहा गया है, क्योंकि बेसिक इन नेचर तो 22A एंड 22B एडमिनिस्ट्रेटिव सारी चीजें हैं, इंतजामी मामलात हैं। लेकिन जब वो एक जज उनको देख रहा होता है, या जज के अलावा जब कोई जस्टिस ऑफ पीस, कोई जस्टिस ऑफ पीस कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो जब देख रहा होता है तो वो क्या करता है? वो करता यह है कि वो एंटरटेन्स द एप्लीकेशन। जब 22A सब क्लास सब सेक्शन 6 या इसकी नीचे जो सब क्लासेस दी गई हैं 3, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस है, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, या नेग्लेक्ट फेलर है, तो इनकी सूरत में जब एप्लीकेशन होती है तो वो एप्लीकेशन एंटरटेन्स करता है, एग्जामिन द रिकॉर्ड करता है, हियर द पार्टीज पासेस द ऑर्डर्स एंड इश्यूज डायरेक्शन विद ड्यू एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट। तो ये काम जो है ना, ये बेसिकली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में होते हैं, तो इसलिए इसमें एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का एलिमेंट पाया गया है। जब एप्लीकेशन आप देंगे 22A(6) के अंडर, तो जब वो जस्टिस ऑफ पीस इनको देखेगा, तो ड्यू टू एग्जामिन द रिकॉर्ड, हियर द पार्टीज पासेस द ऑर्डर्स इशू डायरेक्शन, इस वजह से इसको 22A(6) को क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स कहा गया है। इस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था। मीनिंग देयर बाय 22A एंड 22B मुकम्मल तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, सिवाय 22A(6) के। 22A(6) क्या है? क्वाज़ी जुडिशियल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।